अब आपके सामने लेके आए थर्ड चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर टर्म टू का। थर्ड चैप्टर टर्म टू के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा है, चैप्टर नंबर 9। क्योंकि चैप्टर 4 की केस स्टडी डल चुकी है, चैप्टर 5 की केस स्टडी भी डाल दी गई है। उसके बाद आया चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां से केस स्टडी बनने के बहुत चांसेस है और इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं विद कंसेप्ट। तो थर्ड वीडियो है ये इस सीरीज की, केस स्टडी सीरीज की, बट आपका सपोर्ट जितना होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो चैनल पर गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 1000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का भी। तो मिलते हैं, नहीं यहीं पे मिलते हैं। अभी स्टार्ट करें। देखो क्या कह रहा है, मैंने आपसे बोला था कि जो स्टार्टिंग की इतनी सारी हिस्ट्री होती है ये लगभग काल्पनिक सी ही होती है। ये सिर्फ एक आपको डराने के लिए होता है, भाई हम केस स्टडी दे रहे हैं, सीबीएसई वाले बच्चों हम केस स्टडी दे रहे हैं। तो बात सिर्फ इंडिया गेट की हो रही है। प्यारा सा इंडिया गेट है दिल्ली में, आपने देखा होगा। किस किस ने देखा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th विजिटेड इंडिया गेट ऑन एजुकेशन ट्रिप। टीचर एंड स्टूडेंट हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, इंडिया गेट की स्टोरी बताई। ऑफिशियल नेम दिल्ली मेमोरियल है, ये पढ़ लेना। ओरिजिनली कॉल्ड इन ऑल इंडिया वार मेमोरियल। अच्छा क्या बात है। Sandstone Arch in New Delhi dedicated to the troops of British who died in the wars fought between is 1914 to 1919। SST वाले बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। Which is located in the eastern and Rajpath is about to 138 feet and 42 meter in height। तो बात कहने की ये सारा पढ़ने के बाद, ये सारा तो हिस्ट्री से रिलेटेड, एसएसटी से, मैथमेटिक्स की स्टडी से रिलेटेड ये लास्ट वाली लाइन में मिला सिर्फ यहां पर। तो मैंने आपको बोला ना कि यहां पर भी केस स्टडी में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग की लाइन कुछ ऐसी होती है जिसका घटना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, काल्पनिक। ठीक है, तो ये हाइट है जो हमारी इंडिया गेट की वो 42 मीटर है और 138 फीट की है। तो कैलकुलेट करके देखना मीटर और फीट में क्या रिलेशन आएगा, कमेंट करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोन्यूमेंट। मान लिया ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट की हाइट 42 मीटर है। अब कह रहा है कि बच्चे भी वहां से, बच्चे और टीचर भी 42 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं उस मोनोमीटर से, मोनोमीटर कह रहा हूं, मोनूमेंट से, इंडिया गेट से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी टॉप के साथ ये क्या होगा, ये चीज निकालनी है। ये थीटा होगा मान लिया। तो भाई P बाय बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो P भी 42 है, B भी 42 है, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। 42 बाय 42 ये 1 आ गया। तो टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री। तो पहले का आंसर आएगा ये, भाई एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा अगर आप इतने डिस्टेंस पे खड़े होना चाहते हैं। ये बात समझ आई, क्लियर है। पहला क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, they want to see the tower at an angle of 60 degree, so they want to know the distance where they should stand। अच्छा अब देखो ये 42 मीटर पे खड़े थे, 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था। अब ये कह रहे हैं भी हम 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो। तो हमें कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, इसको रफ करते हैं। देखो मान लिया ये टावर है, इंडिया गेट है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लिया हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चाहिए, 60 चाहिए। तो आपको बताना है कि कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा। हमें मान लिया कि x मीटर की दूरी पे खड़ा होना होगा। अब P बाय बी क्या होता है, टेंजेंट। तो 42 बाय x कितना हो जाएगा, टेंजेंट, टेंजेंट 60। क्लियर। अब टेंजेंट 60 क्या होता है, √3।
तो x अगर उधर ले जाए तो √3 नीचे आ जाएगा, तो 42/√3 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब यहां पर अगर मैं सोल्व करूं तो मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3, तो ये 42√3 हो जाएगा। नीचे √3 3 हो जाएगा, तो 3 को 14 से ये 14√3 आ जाएगा। क्या ऐसा रूट में आंसर है? रूट में कोई आंसर नहीं है, पॉइंट्स में आंसर है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है? इन्होंने बोला हुआ कि √3 को आपने 1.732 लेना है। तो आप 14√3 है तो 1.732 लोगे, तो ये वैल्यू 1.372 पॉइंट के नाम का एक 3 जीरो नीचे, तो 14 को जब आप इससे करोगे मल्टीप्लाई करोगे और 3 जो जीरो है 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे तो वो आंसर आएगा। तो आपका आंसर आएगा ये वाला। कैसे? देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 28 2 14 3 42 और 2 4 बच गया, 98 और 4 2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 बच गया, 14 बन जाए, ये 20, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 24.24, यानी ये वाला आंसर आएगा। ये 24 है यहाँ पर, ठीक है, 64 लिखा हुआ है, 24 आएगा यहाँ पर। क्लियर? आंसर में देख लेते हैं, नहीं आंसर नहीं लिखे हुए हैं। क्लियर? तो ये आपका इस तरह से, मतलब ये कंसेप्ट है आपका। क्लियर? आगे चले, आंसर हमारे पास है, अगर हम चेक कर सकते हैं तो हाँ जी 24.24 है। क्लियर? अब ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ ऑफ 20 मीटर। देखो, मान लिया ये है टावर है, कोई वर्टिकल टावर है। सन जो अल्टीट्यूड है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है? 60 डिग्री का बना रही है। यहाँ पे सन है तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। शैडो कितनी बन रही है? 20 मीटर की लेंथ है शैडो की। तो कह रहा है हाइट निकालनी है टावर की। निकाल दो भाई, ये हाइट यानी ये निकालनी है। इसको मैं h मान लेता हूं, तो h/20 टेंजेंट 60 √3, तो ये 20 उधर चला जाएगा, h की वैल्यू 20√3 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है? तो आंसर आएगा ये फर्स्ट आंसर आएगा, थर्ड का ए। क्लियर? इसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड एंड इट्स शैडो इज 1:1। लेंथ ऑफ कोई रोड है और उसकी शैडो, उन दोनों का रेशियो 1:1 है, रेशियो है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा भाई? ये कितना होगा? ये सन इस तरह से है, अगर ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, आपको बताना भाई ये वाला एंगल कितना होगा हमारा। ये देखो 1:1 है दोनों, यानी अगर ये भी x है तो ये भी x है। मतलब अगर लेंथ जो, यानी ये रोड की हाइट है, अगर ये x है तो शैडो भी x है। यानी दोनों का अगर मैं डिवाइड करूं, x डिवाइड बाय x, यानी p/b, वो टेंजेंट थीटा, x/x1 टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा 1 कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 45 डिग्री होगा। तो फोर्थ का क्या आएगा? बी आएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। समझ आ रहा है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? कमेंट करना। तो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये समझ आ गया? नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, दोबारा से आपको समझाया जाएगा। टेंशन मत लेना, छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ द साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। मान लिया ये हॉरिजॉन्टल लेवल, एक तरह से मान लो यहां से हम नीचे देख रहे हैं,
तो जब हम नीचे देखते हैं जो ये एंगल बनता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो, तो ये बनता है भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका आंसर आएगा सी। तो पांचवे का सी आंसर आएगा। ये फर्स्ट केस स्टडी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की स्टडी है, देखने में डरावनी है बट करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे इसको। क्या बोल रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। A satellite is flying at a height h, is watching the top of two tallest mountain। ये रहा सैटेलाइट, यहां पे एक h हाइट पे है, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है, इससे h हाइट पर है और ये दो माउंटेन्स को देख रहा है ये सैटेलाइट। टू टालेस्ट माउंटेन उत्तराखंड एंड कर्नाटका, उत्तराखंड में और कर्नाटका में है। देन बीइंग नंदा देवी, एक नंदा देवी है जिसकी हाइट है 7816 मीटर। ये नंदा देवी है, नंदा देवी की हाइट कितनी है 7816 मीटर। एंड मुलियानगिरी हाइट 1930। एक हो रहा है मुलियानगिरी है ये, इसकी जो ये हाइट है, ये हाइट इसकी 1930 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू द टॉप ऑफ नंदा देवी एंड मुलियानागिरी आर, मतलब मेन चीज है समझने की, वो आप पढ़ते रहना, मुलियानागिरी है जो भी है, आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब सैटेलाइट से अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल लेवल लूं मैं, ठीक है, थोड़ा सही बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, इस तरह से ये तो यहां से जो टॉप है नंदा देवी की, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है, तो ये 30 है, तो मतलब ये वाला भी 30 होगा, ठीक है। ये मैंने इसकी मिड में लाइन, ये लाइन लगा दी, हाइट है, और ये वाला 60 है भाई, इस वाले की टॉप का है ना जो, ये 60 है, तो ये 60 है, तो एक तरह से हमारा ये वाला भी 60 होगा, ये इसका, ठीक है, एलिवेशन की बात करें। और आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स, द पीक ऑफ टू माउंटेन्स इज 1937 किलोमीटर। पीक यानी ये और ये, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। एंड द सैटेलाइट इज द वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू माउंटेन। वो वर्टिकली अबव है, बिल्कुल टू माउंटेन के वर्टिकली अबव, मिड पॉइंट पे है, यानी ये जो इन दोनों के पीक के बीच में जो इनका डिस्टेंस है, इसके मिड पॉइंट के बिल्कुल वर्टिकली अबव है। यानी ये लाइन ले रखी है, हाइट है, यानी यहां से मिड पॉइंट है, ये यहां से लेके यहां तक हाइट गई है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, ठीक है। ये अगर ये मिड पॉइंट ना भी है तो हमें ये पता है कि भाई ये जो सैटेलाइट है ना, इन दोनों की जो पीक का, इन दोनों का जो हाइट का डिस्टेंस है, उसके मिड पॉइंट वर्टिकली अबव है, ठीक है। ये बात समझ आई। तो मैं इसका छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूं। देखो एक डायग्राम बनाते हैं अच्छे तरीके से। मान लिया कि ये हमारी नंदा देवी है, और मान लिया ये हमारी मलयानगिरी है, ये मलयानगिरी है और ये नंदा देवी है। इन दोनों की हाइट ये और ये, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हाइट का, यानी ये और ये ले लो या ये और ये ले लो, बात एक ही है, वो 19 कितना है 37 है। इसके जो मिड पॉइंट है, मान लिया ये मिड पॉइंट है, मान लिया गया है ये,
इसके मिड पॉइंट से वर्टिकली अबव यहां पर सैटेलाइट है, क्लियर। यानी इस तरफ भी 937/2 बच गया और ये भी 937/2। मतलब अगर पूरा 10 होता तो इधर 10/2 5 और 10/2 5, ये होता डिस्टेंस। अब इसकी पीक से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ले, ये भी 30 होगा। मानते हो, कोई डाउट नहीं है। इसकी पीक से ये डिप्रेशन ले हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये 60 है, तो इसकी लाइन ये जाएगी, तो ये 60 डिग्री होगा। ये डायग्राम है भाई, ये देखो इतना सारा कुछ है, ये डायग्राम बना है, क्लियर। अब देखो पूछा क्या है, सारा कुछ हमने लिख लिया। इधर से नंदा देवी की हाइट लिख लेते हैं। नंदा देवी जी 7816 है, और ये मलयानगिरी की 930 है। नेम कर देता हूं, ए नामकरण कर देते हैं, B C D E F G H। वाओ, ABC तो आती है यार मुझे, क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए इसी बात पे। अब पूछ क्या रहा है, देख लेते हैं क्या पूछ रहे हो भाई साहब। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। अच्छा, ये नंदा देवी के टॉप से, ये नंदा देवी पड़ी है, ये सैटेलाइट का ये डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालना है। अब एक तरह से मुझे एक ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी, ट्रायंगल ACB की। इसकी बात करें, इसकी तरफ देखो, पूरा फोकस इसकी तरफ करो, क्लियर। अब यहां पर मुझे ये निकालना, इसको मैं मान लेता हूं x। अब डियर स्टूडेंट्स, अब एंगल भी दिया हुआ है, अब कोई ना कोई एक साइड आ जाए तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के आंसर निकाल लूंगा। एक साइड आ जाएगी, देखो ये पूरा 937 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 937/2 हो जाएगा। तो यानी ये वाली जो साइड है ये 937/2 आ गई। इसको अभी मत कट करो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, एक होता है पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हरा भरा। अब यहां पर देखो B/H, ये किसका, ये तो बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो B/H क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां पर इन ट्रायंगल ACB B/H इज इक्वल टू कोस कितना, 30। कोस 30 होता है √3/2। तो यहां पर एक लाइन लगा लो, लाइन तो आप लगा ही लोगे बढ़िया से। तो बेस कितना है, 937/2। हाइपोटेन्यूज क्या, डिवाइड बाय x, यानी यहां पर x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो यहां पर ही x आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। 937/2, ये x करेंगे, नीचे डिवाइड है तो x/1, ऊपर जाके करेंगे तो 1/x, यहीं पे आएगा x। ये तो पता होगा, वैसे इतना बताने की नीड नहीं होती। ये कर दिया, उधर √3/2। तो मुझे एक तरह से x निकालना, तो मैं x को उधर ले जाता हूं यहां पर, और ये 937/2 और उधर हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे √3 आ गया। तो मेरे को कुछ आंसर में मेरे पास आया क्या है, मैं सारी चीज आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। ये √3 आया। अब इन्होंने बोला है कि शायद √3 की वैल्यू, इन्होंने बोला है कि √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। तो √3 की वैल्यू अगर 1.73 ले तो 973, 1.73 का 100 नीचे चला गया, तो अब ये 173 हो गया। अब जो भी आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 डिजिट पॉइंट आगे सरक जाएगा, वो जो भी आएगा। करके देखे आप, छोटी क्लासेस की तरह। आंसर देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। आंसर मेरे पास पहले के ये वाले पड़े हैं, देख लेते हैं, यहीं पे करते हैं, आपके सामने ही करके देखते हैं। यहीं पे 973 अपॉन में 73 है, 37 है भाई, तुम भी याद नहीं करवाते। देखो
37 है, यहाँ पे भी 37 आएगा। 37 अपॉन में 173 जो आएगा, 2 जीरो मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट हमारा 2 आगे से रख जाएगा। अब वैसे क्या आना चाहिए यार, इसमें से गैस करो, यहीं से पता लग जाएगा आपको। देख लेते हैं क्या आना चाहिए। अगर मैं इसको कट करूं छोटी क्लासेस की तरह, यहां पर 1937 है, मैं यहां तक आपको करा रहा हूं, वरना यूट्यूब चैनल पे तो बस सीधा अब ये बोल देते हैं, अभी आप इसको डिवाइड करके देख लो, ये आंसर आएगा। मैं जहां तक पॉसिबल है आपके साथ चलूंगा। ये 173 है, आप इसको 1 से करोगे छोटी क्लासेस की तरह, ये 0, ठीक है, और ये 2 ऊपर से, फिर 7 उतर गया, फिर 1 पे जाएगा। अब आप देखो 11 कहां पर है, 2 1 लगातार कहां पर है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, यानी ये आंसर आएगा। बस इतना सा करना है। आगे पॉइंट लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, नन ऑफ दिस तो नहीं है ना। 11 हमारा आ गया, तो आगे जो भी कुछ भी आएगा हमने क्या करना है, 2 जीरो है मल्टीप्लाई में, तो पॉइंट आगे से रख जाएगा। जो भी आएगा मान लो, यानी आने का मतलब ये आना चाहिए 4 समथिंग कुछ आएगा, 11 पॉइंट कुछ समथिंग आया, तो ये पॉइंट आगे यहाँ पे सरक गया, तो ये वाला आंसर आ गया। ये गैस करना सीखो, बाकी आप डिवाइड करके देखो यही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये कटेगा तो 3 पे जाएगा, तो 3 के बाद फिर 9 पे जाता होगा, तो ये ऐसे आंसर गैस करना सीखो। क्लियर, पहले का आंसर हो गया, आगे चलते हैं दूसरे पे। लाइक कर देना भाई, वीडियो को शेयर करना वो ज्यादा से। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मलयानगिरी। अच्छा, अब मलयानगिरी, इसको मैं साफ करता हूं, आप चलिए प्लीज, आपका कोई काम नहीं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। अब देखिए प्लीज, आप चलिए, क्या पूछा है। अब इसने पूछा भी डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट का यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, तो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वही चीज अप्लाई होगी यहां पर भी, मुझे ये निकालना है, और ये वाला तो मेरे पास है ही है, और एंगल भी मेरे पास है, तो मैं इसको निकाल लूंगा, दिक्कत है ही क्या। तो देखो ये वाला क्या होता है मेरे पास, तो मैं बात करूंगा ट्रायंगल ADE की, ट्रायंगल ADE। ADE में AD तो नहीं लूंगा मैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज लूंगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वही कोस थीटा, कोस 60 1/2। बेस कितना है, ये वैल्यू कितनी है, 937/2। हाइपोटेन्यूज मेरा AE मान लेते हैं, कुछ नहीं मानना, E मानते हैं, इक्वल टू 1/2। तो AE उधर चला गया, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में, तो A की वैल्यू आई 1937 किलोमीटर। क्लियर। तो हमने कहां बनाया था, कहां पे है भाई, यहां पर देखो है कहीं, ये पड़ा, ये रहा, तो C वाला आंसर है, सेकंड का C। अगर ऐसी ऐसी केस स्टडी आ जाती है, अगर आप इस केस स्टडी को एनालिसिस करो, इसमें है क्या था, सिर्फ डरावने 2 फिगर थे, और डरावने नाम थे, नंदागिरी, मलयानगिरी। अदरवाइज अगर इसको करने बैठे तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, इतना लेवल तो आएगा ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या डिस्टेंस है, इसको अगर कोशिश करेंगे कि बिना सोल्व करे ही हो जाए, या थोड़ा सा सोल्व करना पड़े। ग्राउंड से क्या डिस्टेंस होगा, देखें, यानी हमें निकालना क्या है, हमें इस सैटेलाइट का ये डिस्टेंस निकालना है ग्राउंड से, ठीक है, निकाल दे। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास देखो यहां तक की हाइट दे रखी है, ये 7816। अब वो आंसर किस में है हमारे,
आंसर है हमारे किलोमीटर में, तो हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 7816 मीटर है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 7.816 किलोमीटर। यहां तक तो आ गई, यानी यहां तक मिल गई हमें, यहां तक। अब अगर ये भी मिल जाए, इस ट्रायंगल की ये मिल जाए, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी भी सैटेलाइट वहां पे उड़ रहा है। ये बात समझते हो? क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट्स निकाल देते हैं। मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी, क्योंकि ये मैंने निकाला था, है ना, ये मैंने x निकाला था, बट ये पॉइंट में है, इसको छोड़ो, मैं इसको ही लेता हूं, और इसको मैंने मान लिया, ये h1 मान ली, स्मॉल h मान लेता हूं। तो जो टोटल हाइट होगी स्मॉल h प्लस 7 इसको जोड़ के आ जाएगी। ये मानते हो? थोड़ा गैस लगाना भी सीखो, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, गैस लगानी भी सीखो। अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल में बात करता हूं, ये रब कर देता हूं, ये सारा मुझे ये निकालना है, ये चीज निकालनी है, इसमें ये ऐड कर दूंगा, पूरी हाइट आ जाएगी। तो मैं ट्रायंगल लूंगा ACB। ACB में दिस वन P बाई बी, H1 बाई बी कितना है 937/2, ये ऊपर चला जाएगा। तो P बाई बी टेंजेंट, टेंजेंट कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री होता है 1/√3। यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या करा, इसको लिया, ये परपेंडिकुलर H1 बाय बेस ले लिया, क्योंकि मुझे ये H1 निकालना है, टेंजेंट 30 मुझे एंगल दिया हुआ है, वो टेंजेंट बनेगा। तो ये 937/2 है, ये 2 ऊपर चला गया। अब क्या होगा, इस H1 को यहीं रखता हूं, उधर ले जाता हूं, H1 को यहां रखता हूं, बाकी उधर ले गया 937, ये ऊपर चला गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1/√3 है। ये मानते हो? क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। अब 937/2, ये 1.73 लेना, इसका ऊपर 1000 चला जाएगा, यानी 100 चला जाएगा। 73 है, पॉइंट के नाम का 1 2 डिजिट है, यानी इसको हमने सोल्व करना है। इसको सोल्व करें। सोल्व कैसे कर सकते हैं? इसको आप फिलहाल 2 से डिवाइड करो, 173 से डिवाइड करो। इसको हम और आसान कैसे कर सकते हैं, इसको हम 50 बना ले, इसको 50 बना ले, मान लिया 50 बनाने से अगर कुछ बात बनती है, नहीं बनती है, चलो वैसे सोल्व करके देखते हैं। 50 बना लिया, ठीक है। अब 2 नहीं, इसका तो आंसर हम यहीं से निकाल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं हम इसका। देखो कैसे, देखो 1937 सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ये 2 × 100 × √3। देखो यहां तक चल रहा हूं आपके साथ, अदरवाइज बस इसके बाद ये बोल देते हैं ये आंसर आएगा, सोल्व कर लेना। बट नहीं यार, यहाँ पे आपको जितना हो सकता है उतना ज्यादा आपका सॉल्यूशन, जितनी हेल्प हो सकती है उतनी की जाएगी, उतना सपोर्ट मिलेगा आपको, बस आपका नहीं मिल रहा, आप शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस चीज की वैल्यू हमने निकाली हुई है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा ये वाला, जब फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास अभी वो स्लाइड नहीं है, मैंने रब कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये आया था कि 937/√3 आया था, और इस वाली में क्या आ रहा है 937/√3, यानी √3 ये वाली वैल्यू, इस √3 के प्लेस पे मैंने लिख दिया 173, 100 नीचे चला गया, यानी इस √3 के प्लेस पे इस तरह से मैंने ये लिख दिया था 173, तो 100 ऊपर चला गया था, है ना। यानी इस चीज की वैल्यू ये आई थी, कौन से वाली, ये वाली, पहला। अब थर्ड ऑप्शन में, यहीं से सीखो यार। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन में भी सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ अब इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। यानी इसकी वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल ली थी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब सोल्व कर ही लिया दोबारा क्यों करना। इसकी वैल्यू ये आ गई 11
1139.4। अब इसमें हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी हमें ये वैल्यू तो निकाल ली हमने, ये वाली तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड अगर हम यहां से इसको कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बिना डिवाइड करे भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर तो आ नहीं सकता, ये तो पहले का था और इसको तो 2 से डिवाइड करना है। दूसरा, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद इसमें 7.816 ऐड करना है, जो कि हमारी यहां तक की हाइट थी, यहां तक की ये हाइट थी 7.816, मानते हो? यानी जो भी ये वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ 7 और ऐड करना है, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली, और ये आ सकता है। यार एक बात सोचो, इसको 2 से डिवाइड करने से 550 के आसपास वैल्यू आएगी, उसमें 7 ऐड कर देंगे तो 1900 तो वैल्यू नहीं बन सकती, 1000 भी नहीं बन सकती, सिर्फ वैल्यू बची है ये, यानी इसको डिवाइड करने से समथिंग कुछ आएगा, तो यानी ये 500 के आसपास वैल्यू जाएगी, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे 1100 है तो 500 के समथिंग, 550 के समथिंग प्लस में 7 करोगे तो सिर्फ ये ऑप्शन बचता है। इस तरह से माइंड यूज करना सीखो, इस तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल पे माइंड यूज करते हैं। अब जिनके आईआईटी क्रैक होते हैं या जिनके आईएएस के एग्जाम क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं होता आईएएस के एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन नहीं करके आते, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम भी नहीं होता। कुछ क्वेश्चन के उन्हें क्या करने पड़ते हैं, तुक्के लगाने पड़ते हैं, और तुक्के भी तब लगते हैं जब दिमाग से। अब आईआईटी क्रैक करने वाले भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने वाले भी यहां पर ये दिमाग यूज करेंगे कि मुझे पिछली वैल्यू से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो आप भी इस लेवल का माइंड यूज करना सीखो ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अभी से ये चीजों की प्रैक्टिस करो। क्लियर? आगे चलते हैं। ये हो गया, बाकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू आई गई है, 2 से इसको डिवाइड कर लो, उसमें ये ऐड कर दो, ये आएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। यही आंसर 567.64। यहां पर कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं, 567.64 आएगा, यानी फिर भी इस ऑप्शन की जगह अगर ये भी हो तो 500 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। आगे चलते हैं। What is the angle of elevation if man is standing at a distance of 7816 from Nanda Devi? नंदा देवी की हाइट कितनी है? इतनी है, और बंदा भी उससे इतनी दूर पे खड़ा है, तो इनको करने की नीड नहीं होती भाई। P और B का दोनों का रेशो सेम है, तो P बाय B दोनों 7816 है, तो P बाय B क्या होता है? टेंजेंट। तो इन दोनों काट के 1 आया है, तो टेंजेंट थीटा 1 कब होता है? जब 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो। यानी अगर वो दोनों इतनी हाइट पे बंदा खड़ा है तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब इसको सॉल्व करने की नीड नहीं थी, ये क्वेश्चन तो आ गया, सीधा पता लग गया भाई इतनी हाइट है, इतना डिस्टेंस है, 45 का एंगल होगा। इसको इतना भी नहीं करना, इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना। इज इट क्लियर? चले आगे। इफ अ माइलस्टोन इज वेरी फार अवे फ्रॉम makes 45 degree to the top of Malyangiri mountain. Find the distance of the milestone from the mountain. अच्छा, क्या कह रहा है? इसको रब कर लेता हूं। बस, कहां पे मलयानगिरी हमारा? मलयानगिरी की हाइट कितनी है भाई, बताना एक बार। 930 है। और ये बंदा क्या कह रहा है? एक माइलस्टोन है, खड़ा है 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ माउंटेन, फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, ये देखो, ये कह रहा है कि भाई मलयानगिरी हमारी 1930 मीटर की हाइट है, एक बंदा खड़ा है 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे, 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे खड़ा है यार बंदा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन।
देखो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो सिंपल सी बात है एंगल ऑफ 45 है, तो कब होगा, ये 930 है, ये भी 1930 होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 आएगा। तो मतलब वो माइलस्टोन यहाँ पे 30 है भाई। इन्हें सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ने कुछ क्वेश्चन के आंसर भी गलत दिए हुए हैं। सीबीएसई वालों, तुमने क्या कर रखा है, तुमने बच्चों के पेपर में भी वो दिए हुए हैं कुछ ऑप्शन गलत, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं। मतलब यार किसको दे रहे हो तुम पेपर बनाने के लिए, यार प्लीज ध्यान रखो सीबीएसई वालों, बच्चे भटकते हैं। चलो मैं साथ साथ सही भी बता रहा हूँ आपको, ये 193 आएगा, ये वाला आंसर आएगा। क्लियर? उसके बाद कुछ पूछा, उसके बाद नहीं कुछ पूछा है, ठीक है। तो ये थी आपकी केस स्टडी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत मजा आया, हमने ट्रिक के साथ सोल्व किया है। क्लियर? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कम से कम 1000 लाइक वीडियो पे होने चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।